हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को गणित ज्ञान दर्पण में हार्दिक स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए मैथ का चैप्टर है 8.3। कौन सा चैप्टर? 8.3 मैथ का। क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए है मैथ का चैप्टर 8.3। अब इसमें से कुछ सवाल हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। हाँ बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, लिखिएगा। जो सवाल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ऑनलाइन हटाकर हम क्लासरूम में ऑफलाइन में बता देंगे। चलिए चैप्टर 8.3 चालू करने जा रहे हैं। 8.3 सवाल नंबर 1 क्या लिखा है? t का पावर 9 माइनस 512। ठीक से देखोगे बेटा, क्या लिखा हुआ है? t का पावर 9। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देते रहोगे। t का पावर 9 माइनस 512, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। पहले काम करिए, ये t का पावर 9 है ना, तो t का पावर 9 को ऐसे लिखिए, अंदर 3 बाहर 3 गुना करिए। t का पावर 3 और ऊपर में होल पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3 को बाहर वाले 3 को अंदर वाले 3 से गुना करो, क्या होगा? 3 3 9, तो t का पावर 9 आएगा, हाँ या ना? तो t का पावर 9 को कैसे लिखे हैं? t का पावर q का होल क्यूब, t का पावर q का होल क्यूब। अगर इन दोनों गुना करेंगे, 3 और 3 को गुना करेंगे, 3 3 9, तो t का पावर 9 आएगा, ये वाला आएगा, हाँ या ना? आएगा। चलिए माइनस ये 512 है। देखिए इसके जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं? 8 का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? 8 का क्यूब माने अंदर वाला जो 8 है, अंदर में जो 8 है, इस 8 को हम कौ बार लिखेंगे? 3 बार। बोलो, 8 को हम 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि 8 के ऊपर क्यू है, इसका मतलब अंदर वाले 8 को कौ बार लिखेंगे? 3 बार। लिख दिए। अब गुना करिए, 8 को 8 से 64, अब फिर 64 को 8 से गुना करिए, देखिएगा 512 आएगा। तो हम इसको तोड़ेंगे तो ये वाला आ रहा है। इसका मतलब 512 के जगह पर 8 का क्यूब हम लिख सकते हैं। चलिए इतना तो समझ में आया, आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अंदर में जो टी क्यू है, टी क्यू, इसको मान लिए ए, और इस 8 को मान लिए बी। ठीक से देख लीजिए, किसको ए माने हैं, किसको बी माने हैं, ठीक से देखिए। टी का पावर क्यू को, अंदर वाले टी क्यू को ए माने और इस 8 को बी माने, तो यहां कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है? ए को ऊपर क्यू एजे, ए को ऊपर क्यू माइनस एजे माइनस, बी के ऊपर क्यू एजे, बी के ऊपर क्यू। अब बताओ, ठीक है ना जी? फिर से बोल रहा हूं, टी का पावर क्यू, इसको क्या माने हैं? ए, और 8 को क्या माने हैं? बी। तो क्या फॉर्मूला हुआ? ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ये फॉर्मूला हुआ। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लिखा दिए हैं, क्लासरूम में ही सारे बच्चों को लिखा है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसी में हम
इस सवाल को इसी मान में बैठाएंगे। चलो बैठा रहे हैं आस्ते आस्ते करके, बोलिए। ये क्या है? ए है, ए जी ए, ध्यान दीजिएगा, ये ए है। ए कौन है? देखिए तो ए जी, ये ए है ना, तो ए कौन है? टी का पावर क्यू, लिख दीजिए टी का पावर क्यू माइनस, ये क्या है? बी है, बी माने कौन? 8, यहां लिखिए 8, फिर मल्टी कोष्ट। अच्छा ये क्या है? ए है, ए माने कौन? टी का पावर क्यू। इसको घेर कर स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, देख लीजिए, प्लस, फिर ये क्या लिखा हुआ है? ए माने कौन बेटा? टी का क्यू, ठीक से देखना, इनटू ये क्या है? बी माने कौन? ठीक से देखो बेटा, बी माने कौन? 8, यहां लिखो 8, प्लस ये क्या है बेटा? बी माने कौन? 8, और 8 को ऊपर स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि यहां पर स्क्वायर था, और मल्टीकोस बन। बोलिए, आराम से इस फॉर्मूला में हम सवाल को सेट कर दिए। एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा। अच्छा, टी का पावर क्यू माइनस 8, इसको उतार दिए, इसको ठीक करो। यहां अंदर में 3 है, बाहर में 2 है, 3 दूनी 6, टी का पावर 6 प्लस टी का पावर क्यू है, ये टी क्यू है, ये 8 है, इन दोनों को गुना करना, तो क्या आएगा? 8 टी का पावर क्यू प्लस, अच्छा 8 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक से देखिएगा, ये 8 है, ऊपर में स्क्वायर है, मतलब 8 को बार 2 बार, 8 के ऊपर स्क्वायर बने 8 2 बार, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब अंदर वाला 8 को 2 बार। अब 8 को 8 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 64, छोटी कोष्ट बंद, फिर मल्टी कोष्ट। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये टी का पावर क्यू है, ठीक से देखिए, टी का पावर क्यू है, तो इसको ऐसे लिखिए, टी का होल क्यू माइनस, ये क्या है? 8 है, इस 8 की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? 2 का ऊपर क्यू, कैसे? 2 का क्यू माने 2 को बार 3 बार, अब गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 8 की जगह पर हम 2 का क्यू लिख सकते हैं, मल्टी कोष्ट बंद, अब बाकी सब मिटा दे। ठीक है बेटा, सही जा रहे हैं, एकदम ध्यान देते रहिएगा। और ये वाला उतार दीजिए, टी का पावर 6 प्लस 8 टी का पावर क्यू प्लस 64, ये वाला जैसे है वैसे ही रहने दिए। इधर आइए, ध्यान देते रहिएगा, इधर क्या करने वाले हैं। ये अंदर वाला टी को ए मान लिए, अंदर वाले 2 को हम बी मान लिए, ठीक से देखिएगा बेटा, हम टी को ए माने और 2 को बी माने, किसको ए माने किसको बी माने, एकदम ध्यान से देखिएगा, अंदर वाले टी को ए माने हैं, अंदर वाले 2 को बी माने हैं, तो क्या फॉर्मूला हो रहा है? ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ठीक से देखिए, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो अभी अभी बताए ना, ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला अभी भी बताए, क्या बताए? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी में हम बैठाएंगे, ठीक है। चलो बैठा रहे, आस्ते आस्ते बैठा रहे, कोई हड़बड़ी नहीं है। बोलो, ये क्या लिखा हुआ है? ए माने कौन? टी माइनस, ये क्या लिखा हुआ है? बी माने कौन बेटा? ठीक से देखो 2, आराम से धीरे सुस्ते बनाओ सवाल, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर ये क्या लिखा है बेटा? ए माने कौन? टी, और उसको ऊपर स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, प्लस ये क्या है बेटा? ए कौन है? टी, ये क्या है बेटा? बी कौन है बेटा? 2, प्लस ये क्या है बाबू? बी कौन है? 2, और 2 को ऊपर स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि यहां पर
ठीक से देखो, स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद, और ये वाला सब उतार देंगे, टी का पावर 6 प्लस 8 TQ प्लस 64, ये सब उतार दिए। ठीक, t-2 ये भी उतार दिए, टी स्क्वायर प्लस 2 को t से गुना करेंगे 2t, 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 4 होगा, ये सब मालूम होगा, और ये वाला जैसे उतार देंगे, टी का पावर 6 प्लस 8 TQ प्लस 64, यही हो गया बाबू आंसर। तो लाइन बाय लाइन एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को देखिए, बैक करके देखिए, आगे बढ़ के फॉरवर्ड करके देखिए, लेकिन देखिए और अच्छा से देखिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम क्लासरूम में ही बता देंगे, ऑनलाइन नहीं बताकर इस सवाल को क्लासरूम में बता देंगे। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, 729 p का पावर 6 माइनस q का पावर 6, इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दोगे। यहां लिखा है 729 p का पावर 6, तो इसको ऐसे हल करिए, लिखिए 27 PQ का होल स्क्वायर। समझा रहे हैं, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। 27 PQ का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये आप सोचिए। अंदर में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 27 PQ, ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है 27 PQ है, 27 PQ अंदर में, और इसको हम कॉमन लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे 27 PQ। इस चीज को 27 PQ को कॉमन लिखे 2 बार। क्यों 2 बार लिखे, क्योंकि ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका मतलब अंदर वाला कॉमन 2 बार, ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब अंदर वाला 2 बार। चलिए अब गुना करिए, तो 27 को 27 से गुना करके देख लीजिए, 27 इंटू 27 करके देख लीजिएगा बेटा, 729 आएगा, करके देख लीजिएगा। 27 और 27 गुना करने से 729 आएगा, इसका मतलब ठीक ही लिखे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं, 27 के ऊपर स्क्वायर है, तो 27 को तोड़ रहे हैं तो 729 आ रहा है। अच्छा, यहां p का पावर 6 है, तो देखो 6 आएगा, अंदर 3 है बाहर 2 है, तो 3 दूनी 6, p का पावर q ऊपर में 2, तो 3 दूनी 6, p का पावर 6 सही है, p का पावर 6 भी आ रहा है, इसका मतलब हम इसको तोड़ रहे हैं, तो ये वाला पूरा पूरी आ रहा है, इसको तोड़ने से ये आ रहा है, इसका मतलब इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्यों, इसको तोड़ेंगे तो ऊपर वाला ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक से समझ में आ रहा है। 729 p का पावर 6, इसको कैसे लिखे हैं, 27 PQ का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 27 PQ को ऊपर स्क्वायर है, मतलब अंदर वाला 27 PQ को कॉमन लिखेंगे 2 बार, अब लिख के गुना करिए, 27 गुना करिए 729, 729, और अंदर में p का पावर q और ऊपर में स्क्वायर, 3 दूनी 6, p का पावर 6। अच्छा, ये क्या है, q का पावर 6, तो q का पावर 6 को कैसे करेंगे, देखिए, q ऊपर में होल q और पूरा होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा बोलो, अंदर में 3 है बाहर में 2 है, 3 दूनी 6 ही आएगा, तो q का पावर 6 ये आएगा, इसके जगह पर ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो अब ऊपर वाला सब मिटाइए,
बोलिए। भेजा में ढुका, ब्रेन में ढुका। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस 27 PQ को अंदर में जो 27 PQ है इसको A मानेंगे, और Q का पावर Q है इसको मानेंगे B। अंदर वाले को A माने और अंदर वाले को B माने। ऐसे 27 PQ को A माने और Q का पावर Q को B माने, तो क्या फॉर्मूला यहां पर सेट हो रहा है? ऐसे A को पर स्क्वायर माइनस B को पर स्क्वायर। तो बताइए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही होगा, क्या है? A प्लस B A माइनस B। बोलो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला ठीक है? A प्लस B A माइनस B, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, सही है। चलिए अब इसी में हम बैठाएंगे, ध्यान देते रहोगे। बैठाओ, ये क्या है? A हमारा कौन है? 27 PQ, 27 PQ प्लस ये कौन है? B हमारा कौन है? Q का पावर Q। ऐसे B है ना, B हमारा कौन है? Q का पावर Q। फिर ब्रैकेट दो, क्या है? A माने कौन? 27 P का पावर Q माइनस ये क्या है बेटा? B कौन है? Q का पावर Q। ऐसे B हमारा कौन है? Q का पावर Q। इस फॉर्मूला में बैठा दिए, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे। अब ध्यान दीजिएगा, मल्टी कोस्ट ठीक से देखिएगा बेटा। 27 PQ है, ठीक से देखिए 27 PQ, इसको कैसे लिखेंगे? यहां नीचे 27 PQ को किस तरह से घुमा के लिखेंगे? देखिए 3P का होल क्यूब। इसका मतलब क्या होता है? अंदर में जो 3P है उसके ऊपर Q है, मतलब अंदर वाला 3P क बार? 3 बार। क्यों 3 बार? क्योंकि 3P के ऊपर Q है, ऊपर में Q है, मतलब अंदर वाला 3 बार, अंदर वाला 3 बार। ऊपर में 3 है, इसका मतलब अंदर वाला 3P को क बार? 3 बार। अब गुना करो, 3 3 के 9, 9 के 27, P तीनों P को गुना करेंगे, P का Q। देखो 27 PQ आ रहा है, देखो 27 PQ आ रहा है। इसका मतलब इसके जगह पर ये हम लिख सकते हैं। चलो क्या लिखा हो बाबू? Q का पावर Q, तो इसको ऐसे लिखिए Q, अब ब्रैकेट देकर होल Q। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टी कोष्ठ बंद, फिर मल्टी कोष्ठ शुरू। इसको मझली कोष्ठ बोलते हैं। कौन सा कोष्ठ? मझली कोष्ठ। चलिए इसका नाम, इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़िए 27 PQ को कैसे लिखेंगे? अभी भी बताए, 3P का होल क्यूब माइनस, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे? Q का पावर Q है, तो इसे लिखो Q, अब ब्रैकेट देकर होल Q, अब ब्रैकेट मल्टी कोष्ठ बंद। चलिए अब ये अंदर में जो 3P है इसको A मानेंगे और इसको Q को हम B मानेंगे। फिर यहां भी देखिए, अंदर में जो 3P है इसको A मानेंगे और यहां जो Q है इसको B मानेंगे। तो पहले चलो इसमें आओ, ये बाद में, पहले इसमें A के ऊपर Q है, प्लस देकर B को, A का Q प्लस B का Q, A का Q और यहां का है प्लस B का Q। ये फॉर्मूला हो रहा है, A का Q प्लस B का Q। और A का Q प्लस B का Q का फॉर्मूला आप सभी को जानते हैं, A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। सही बोल रहा है ना बेटा? यही फॉर्मूला होता है। चलो इसी में बैठाओ बेटा, बैठाते आस्ते करके बैठाओ। ये क्या है? A हमारा कौन है? 3P प्लस ये क्या है? B हमारा कौन है? Q मल्टी कोष्ठ। ये क्या है? A हमारा कौन है? 3P। अच्छा इसका स्क्वायर क्यों किए बेटा?
पी के ऊपर यहां पर स्क्वायर है माइनस ये क्या है ए हमारा है 3p इंटू ये क्या है बेटा बी हमारा कौन है क्यू, फिर ये क्या है बी हमारा कौन है क्यू। अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर क्यों दिए क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। ठीक, एकदम दिमाग को ठंडा करके शांति भाव से समझने की कोशिश करिए मैथ को, खासकर मैथ बहुत ही माता ठंडा और धीरज। चलिए ये हो गया, इसका काम खत्म। अब आइए फिर बोलिए इसमें आइए, इसको ए माने ए का क्यू और ये कौन सा चीज है माइनस बी का क्यू, तो कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है यहाँ पर ए का क्यू माइनस बी का क्यू। अब बोलो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये भी लिखा चुके हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी में बैठाइए, बैठा रहे हैं आस्ते आस्ते करके। ये क्या है ए माने कौन 3p माइनस ये क्या है बी माने कौन क्यू, फिर ये क्या है ए माने कौन 3p। अच्छा स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, यहाँ स्क्वायर है प्लस ये क्या है ए माने कौन 3p, ये क्या है बी माने कौन क्यू प्लस ये क्या है बी माने कौन क्यू और ऊपर में स्क्वायर हम दे दिए मल्टीप्ल बंद। ये 3p प्लस क्यू उतार दिए, ये वाला उतार दिए। ये बताओ 3p के ऊपर स्क्वायर है, 3p के ऊपर स्क्वायर है मतलब 3p को अबार दो बार, क्यों दो बार जी, दो बार क्यों, कि 3p के ऊपर स्क्वायर है। अब गुना करो 3 3 के 9, अब p स्क्वायर कितना आया बेटा 9p स्क्वायर। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 3p और q, तो क्या आएगा 3pq और q का स्क्वायर रहने देंगे 3p माइनस q रहने देंगे। बोलो 3p का स्क्वायर माने 9p स्क्वायर, सही बात है ना बेटा। और इन दोनों को गुना करेंगे क्या आएगा 3pq और यहाँ q स्क्वायर उतार दिए और मझली को हटाकर छोटी को दे दिए, यही हो गया आपका क्या बेटा आंसर। ठीक से समझिएगा सवाल, ओके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, ठीक है बेटा। क्या है देखो, ठीक से देखोगे 8p माइनस 3 के ऊपर होल क्यू प्लस 343 343 कैसे बनाएंगे ध्यान दोगे। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा ये 8 है ना, तो ऐसे करिए, ये मल्टी कोष्ट है, अब 2 दीजिए, 8 की जगह पर हम 2 लिखे, अभी आएगा डरिए मत। ये 8 यहां 2 लिखे हैं, इस 2 को किस तरह से 2 से 8 आएगा, इस 2 से 8 कैसे आएगा समझाएंगे। पहले 8 की जगह पर 2 लिखे, अच्छा अंदर में क्या है ब्रैकेट के अंदर p माइनस 3 और मल्टी कोष्ट बंद और ऊपर में ये क्या है होल क्यू। इसका मतलब कैसे, इसको तोड़ेंगे, चलिए तोड़िए। पहले बताइए 2 है और 2 के ऊपर q है, यहां पर 2 है और इस 2 के ऊपर q है, तो 2 के ऊपर q है मतलब 2 का बार 3 बार, 2 है ऊपर में q है, तो 2 के ऊपर q माने 2 का बार 3 बार गुना करिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 तो आ रहा है, ठीक ही है। तो इस 8 की जगह पर हम 2 कर दिए, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो ऊपर वाला 8 आ रहा है, ठीक।
चलिए, अच्छा यहां बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, P-3 है जे, P-3 और ऊपर में Q, तो ठीक ही तो है, P-3 के ऊपर Q है जे, P-3 के ऊपर Q, P-3 के ऊपर Q, ठीक ही तो है। यहां P-3 के ऊपर Q, यहां भी वही है, P-3 के ऊपर Q। बोलिए कोई तकलीफ, कोई असुविधा, समझ में आ रहा बेटा, ठीक से समझोगे। चलिए प्लस, अच्छा ये क्या है, 343 है। देखो इसके जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, नीचे ध्यान दीजिएगा, आप लिखिए 7 का पावर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, 7 के ऊपर क्यू है माने 7 पावर 3 बार। और लिख के क्या करेंगे बेटा, गुना करेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे 49, और फिर 49 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 343। करके देख लीजिएगा। हाँ बेटा, ठीक है, तो 343 की जगह पर क्या लिख दिए, 7 का क्यू, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ऊपर वाला ही आ रहा है। ओके, चलिए सही है, कोई दिक्कत, चलिए समझ में आया है। गुना करिए, ये जो 2 है इस 2 को p से गुना करिए, 2 को p से, कहा आ गया 2p, माइनस 2 को 3 से गुना करिए, 2 को 3 से कितना आएगा 6, और उसके ऊपर होल क्यूब, प्लस 7 के ऊपर होल क्यूब। ठीक है बेटा, अब हम कुछ मानेंगे, ध्यान से देखोगे, 2p-6, 2p-6 अंदर वाले को क्या मान लिए, a। ठीक से देख लीजिए बेटा, किसको a माने हैं, ठीक से देखिएगा, 2p-6 अंदर में जो भी लिखा है 2p-6 इसको क्या माने हैं, a, और यहां 7 को क्या मानेंगे, b। तो क्या फॉर्मूला सेट हुआ बताओ, a का q, a का q, a का q प्लस इस 7 को क्या माने, b, b का q, या लिख दीजिए b का q। ठीक से देख लीजिए, 2p-6 इसको a माने और 7 को b माने, तो क्या हो गया, a का q, यहां प्लस है, b का q, यहां ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। चलो बताओ, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, अब इसी में हम सेट करेंगे। चलिए देखिए कैसे सेटिंग करेंगे। क्या मांगा है, a माने कौन, 2p-6, लिखिए 2p-6, ये कौन सा चिन्ह है, प्लस, ये क्या है बेटा, b, हमारा b कौन है, 7, फिर ये क्या है, a कौन है, 2p-6, और उसके ऊपर स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि यहां पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक, यहां a बोला, a के जगह पर 2p-6 लिखा, स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस, ये क्या है, a माने कौन, 2p-6 इंटू, ये कौन है, b माने कौन, 7, फिर ये क्या है, b माने कौन, 7, और ऊपर में क्या दे दिए, स्क्वायर, क्यों स्क्वायर दिए, यहां स्क्वायर है, और मल्टी कोष बंद। अब ये सब मिटा दे, ये बताइए, ये 2p उतार दिए। अच्छा ये बताइए, 6 माइनस में है, 7 प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों का चिन्ह अलग है, अलग चिन्ह रहने से घटाया जाता है, अलग चिन्ह घटाते हैं, घटाइए, 7 में से 6 गया 1,
कौन बड़ा है, 6 न 7, दोनों में से बड़ा कौन है, कौन सा संख्या बड़ा है, 7 बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसी का बगल वाला चिन्ह उतारेंगे। दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसी का बगल वाला चिन्ह उतारेंगे। उतर गया। इसमें आइए, इस 2p को a माने, ठीक से देख लीजिएगा बेटा, बढ़िया से देखिएगा, 2p को a माने, 6 को b माने, तो क्या फॉर्मूला हुआ यहां पर, a अंदर में क्या लिखा है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। कौन सा हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग सबको मालूम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। आप सभी को मालूम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी में बैठाइएगा, बैठाते हैं आस्ते आस्ते, बोलिए पहले क्या लिखा हुआ है, a हमारा कौन है, a हमारा कौन है, 2p। अच्छा इसका स्क्वायर क्यों कर दिए बेटा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, माइनस 2। अच्छा 2 के बगल में क्या लिखा हुआ है, a हमारा कौन है, 2p। अच्छा ये कौन है, b हमारा कौन है, 6। फिर बताइए कौन है, b हमारा कौन है, 6। अच्छा इसका ऊपर स्क्वायर क्यों दिए बेटा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, माइनस, यहां माइनस है। अब इस 7 है ना, इस 7 को 2p से गुना करिए, यहां गुना का चिन्ह है, गुना करिए 7 को 2p से, तो 7 को 2p से कितना आएगा, 14p। अच्छा बाहर में माइनस का चिन्ह है, अंदर में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह को ध्यान से गुना करिएगा, माइनस माइनस प्लस। अधिकतर बच्चे चिन्ह को ध्यान नहीं देते हैं और चिन्ह में गड़बड़ कर देते हैं, गुना करते समय गड़बड़ नहीं करना। अब 7 को 6 से गुना करिए, 7 7 42 प्लस, और हम लोग जानते हैं 7 के ऊपर स्क्वायर माने 7 को 100 बार 2 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49 मल्टीपल 1। ये वाला उतार दिए। अब बताइए 2p के ऊपर स्क्वायर माने 2p को बार 2 बार ना बेटा, गुना करेंगे 2 दूनी 4, अब p इस पर। चलिए इन तीनों को गुना करिए, 2 दूनी 4, 6 चौका 24, 24p, और 6 का स्क्वायर माने 6 2 बार कितना आएगा, 36, और 14p उतार दिए, प्लस 42 और प्लस 49, छोटी गोज बंद। चलिए ये 2p प्लस 1 रहने दिए, 4p पर रहने दिए। अच्छा ये बताइएगा ये 24p माइनस में है और ये 14p माइनस में है, ठीक से देखिएगा, 24p माइनस में, 14p माइनस में, ठीक से देखिए, 24p माइनस में, 14p माइनस में, दोनों का चिन्ह एक जैसा है ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है। इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, और एक जैसा चिन्ह जिसका रहेगा जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए, कितना आएगा, 24p और 14p जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 38p। सही जोड़े है ना, 4 4 8, हाँ 38p। अब दोनों में माइनस है, ये माइनस ये माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस ही रहेगा। चलिए आगे आइए, 36 कौन सी में है, प्लस में, 42 कौन सी में है, प्लस में, 49 कौन सी में है, प्लस में, सब प्लस ही में है तो सबको जोड़ दीजिए, 36 42 49, 36 42 49 जोड़िए,
6 2 8 17 के साथ हाथ में एक, हाथ में एक, 4 4 8 12, 127। कितना आएगा बेटा? 127। यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह से समझिएगा। हाँ बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, ठीक से देखिएगा। सवाल नंबर 4 हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ, ये वाला पढ़िए, 1/8 AQ, 1/8 AQ। इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 1/2A का होल क्यूब। इसका मतलब समझ रहे होगे कि अंदर में जो लिखा है 1/2A, अंदर में अंदर वाला 1/2A जो है, इसको हम पावर लिखेंगे 3 बार। 1/2A, 1/2A। क्यों हम 3 बार लिखे बताओ तो? क्योंकि ऊपर में क्यों है, इसका मतलब 1/2A को बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। याद रखिए, मेरा बात समझ में आ रहा है? 1/2A के ऊपर क्यू है, मतलब 1/2A अंदर वाला, अंदर में कौन है 1/2A, इसको को बार, 3 बार लिख दिए। अब गुना करिए तो 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1, नीचे गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ए को ए से कब है ए, तीनों ए को गुना करेंगे, ए का क्यू आएगा, तीनों ए को गुना करेंगे, ए का क्यू। चलिए कितना आया? 1/8 AQ। यहां भी वही लिखा हुआ है 1/8 AQ। तो क्या हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर इस तरह से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आइए 8/BQ, 8/BQ। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक से देखिएगा बेटा। 8/BQ, इसको कैसे लिखेंगे? 2/B का होल क्यूब। इसका मतलब क्या होता है? 2/B को हम कॉमन लिखेंगे 3 बार, 2/B, 2/B और 2/B। 2/B को कॉमन लिखे 3 बार। क्यों 3 बार लिखे? क्योंकि ऊपर में क्यू है, तो अंदर वाला जो 2B है उसको कॉमन 3 बार। अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और बी 3 बी के लिए बी का क्यू, तो 8/BQ 8 हो रहा है, 8/BQ 8 हो रहा है। तो इसके जगह पर ये वाला लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब ये अंदर में जो लिखा है 1/2A, अंदर में 1/2A, इसको क्या मान लिए? A। 1/2A को A, और 2/B को 2/B को B। ठीक से देख लीजिएगा, 1/2A को A, 2/B को B। इसको A माने, इसको B माने, अंदर वाले को, हाँ अंदर वाले, इस अंदर वाले को A और इस अंदर वाले 2/B को B। तो क्या फॉर्मूला सेट हो रहा है देखा जाए। इसको पहले मिटा दे। चलो कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है बताओ। इसको A माने हैं तो A का क्यू प्लस है ना, इसको क्या माने B, तो B का क्यू। और AQ प्लस BQ का फॉर्मूला आप लोग सबको ही जानते हो, A प्लस B A² माइनस AB प्लस B²। अब इसी में हम बैठाएंगे, चलिए बताते हैं आस्ते। बोलिए ये क्या है? A हमारा कौन है? 1/2A, लिख दीजिए 1/2A, प्लस ये क्या है? B हमारा कौन है? 2/B, लिखिए 2/B मल्टीपोस्ट। ये क्या है? A कौन है? A कौन है? ठीक से देखिए, A कौन है? 1/2A, लिखिए
1/2a। अच्छा, घेर का स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। माइनस ये क्या है? ए कौन है? ए कौन है? 1/2a। लिखिए यहां पर 1/2a। ये क्या है? बी। बी हमारा कौन है? 2/b। यहां लिखिए 2/b प्लस, यहां प्लस है। ये क्या है? बी। तो बी कौन है हमारा? 2/b। यहां लिखिए 2/b। आप घेर का स्क्वायर क्यों दिए बेटा? क्योंकि यहां पर क्या था? स्क्वायर था। यस था। और मल्टीपल देकर क्या करेंगे हम? बंद। और बाकी सब ये वाला मिटा देंगे। चलिए, ये वाला रहने देंगे 1/2a प्लस 2/b। ये रहने दिए। इधर बताइए, 1/2a को ऊपर स्क्वायर है, मतलब 1/2a को बार? 2 बार। क्यों 2 बार होगा? क्योंकि 1/2a को ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार। यहां गुना करके बताइए, एक को एक से एक, 2 दूनी 4, ए को ए से गुना करेंगे 4a² माइनस, ये लो बिता दिए। यहां बताओगे, ये 2 कट गया, ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा, बताओ, या ए है और ये बी है। ए और बी गुना करेंगे, ए बी। ये बताओ, 2/b के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 2/b को बार? 2 बार। 2 दूनी 4, बी बी गुना करेंगे b²। यही होगी आपका आंसर। एकदम 1 2 3 लाइन का सवाल था। अच्छा समझिएगा। चलिए, अब सवाल नंबर 5। अब 5 नंबर सवाल में ध्यान दोगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? क्या सवाल है? 2aq माइनस bq का होल क्यूब माइनस b का पावर 9। ठीक से देख लो, 2aq माइनस bq का होल क्यूब माइनस b का पावर 9। ये 9 है, हाँ, b का पावर 9 है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये वाला उतार देंगे, पहला वाला कुछ नहीं करेंगे। 2aq माइनस bq का होल क्यूब, इसको रहने देंगे। अच्छा ये बताइए, b का पावर 9 है, इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखोगे, b का पावर अंदर क्यू बाहर क्यू, इसका मतलब अंदर वाला 3 बाहर वाला 3 गुना होगा तो b का पावर 9 आएगा। आएगा ना? तो इसको तोड़ने से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? ये समझ में आया? बी क्यू का होल क्यू का मतलब 3 3 के 9, तो बी का पावर 9 ऊपर वाला बी का पावर 9 आएगा, इसको तोड़ने से ये वाला आएगा। चलिए, अब आगे, ये पूरा अंदर वाले को ए मानेंगे और इस बी क्यू को बी मानेंगे। ठीक से देख लीजिए, अंदर वाले को ए माने हैं। कौन अंदर वाला? 2aq माइनस बी क्यू, इसको क्या माने हैं? ए। और बी क्यू को क्या माने? अंदर वाले को क्या माने हैं? बी। किसको ए किसको बी? ठीक से देखिएगा फिर से, 2aq माइनस बी क्यू दिख रहा है? एजे 2aq माइनस बी क्यू, इसको क्या माने हैं? ए। और इसको क्या माने हैं? बी। तो कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है देखो तो, ठीक से देखना। एजे ए का क्यू, एजे ए है ना, ए का क्यू बैठाइए, ए का क्यू माइनस, एजे यहां माइनस है, बी का क्यू यहां लिखिए, बी का क्यू। अब बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए² प्लस ए बी प्लस b²। चलिए इसी में बैठाएंगे, ठीक है, इसी में सेट करेंगे। चलिए बैठाते हैं आस्ते आस्ते करके।
पहले बताइए क्या है ए कौन है, देखिए ठीक से देखिए ए कौन है, 2aq माइनस बी क्यू, यहां लिखिए 2aq माइनस बी क्यू। अच्छा कौन सा चिन्ह है माइनस, ये क्या है बी, बी कौन है बी क्यू, लिख दीजिए यहां पर बी है तो बी कौन है बी क्यू है, जब बी क्यू। चलिए माइलीपोस्ट। अच्छा ये क्या है ए कौन है, देखिए ए कौन है मेरा, ए किसको माने है 2aq माइनस बी क्यू, लिखिए 2aq माइनस बी क्यू। अच्छा इसका स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है प्लस, ये क्या है ए कौन है 2aq माइनस बी क्यू, यहां पर लिखा है ना ए कौन है 2aq माइनस बी क्यू, लिखिए 2aq माइनस बी क्यू गुना। अच्छा यहां क्या लिखा हुआ है बी हमारा कौन है, ठीक से देखिए बी हमारा बी क्यू है, इस बी क्यू को बी माने हैं तो लिख दीजिए बी क्यू। अच्छा ठीक से देखिएगा फिर प्लस, ये क्या था बी था ना, तो बी कौन है हमारा बी क्यू, यहां लिखिए बी क्यू। आप घेर कर स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला में क्या था स्क्वायर, बोलिए समझ में आ गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन देख ली, फॉर्मूला में बैठा दिए, चलिए 2aq रहने दिए। अच्छा आप बताइएगा इस BQ के सामने कुछ नहीं है तो 1, इस BQ के सामने कोई अंक नहीं है तो 1। अब बताओ ध्यान दोगे 1 BQ के सामने माइनस, 1 BQ के सामने माइनस, देखिए 1 BQ के सामने माइनस, 1 BQ के सामने माइनस, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, दोनों का चिन्ह एक जैसा, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों का चिन्ह एक जैसा और एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, चलो जोड़िए 1 BQ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 BQ, 1 BQ का आया 2 BQ, दोनों में माइनस है तो माइनस। चलिए इधर आइए, ध्यान दोगे इस 2aq को a माने, ठीक से देख लीजिएगा 2aq को a माने, bq को b माने, ठीक से देखिएगा बेटा किसको a किसको b, बोलो 2aq को a और bq को b, तो यहां कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है बताओ, ये a है अब पीछे माइनस है, यहां b है ऊपर में होल स्क्वायर है, कौन सा फॉर्मूला हो रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक से देख लीजिए ये a है और ये वाला b है तो क्या फॉर्मूला हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर, ये देखो a ये माइनस है और ये b का होल स्क्वायर, a माइनस b, यहां पर ये फॉर्मूला सेट हो रहा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो इसी में सेटिंग करते हैं, इसी में सेट करते हैं, करिए ये क्या है a है ना, तो a कौन है देखिए ठीक से देखिए a कौन है 2aq, लिखिए 2aq, अब घेर कर स्क्वायर दिए क्यों, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है माइनस 2 इंटू, बोलिए ये क्या है a है, a हमारा कौन है देखिए ठीक से देखिए a हमारा कौन है 2aq, लिखिए 2aq इंटू ये क्या है b, तो हमारा b कौन है ठीक से देखिए b कौन है bq, यहां लिख दीजिए bq प्लस ये क्या है b हमारा कौन है bq, और उसको घेर का स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है ऐसे फॉर्मूला में। अच्छा प्लस ऐसे ये वाला प्लस यहां उतार दिए, चलिए गुना करिए इस BQ को पहले इससे गुना करिए, ऐसे BQ को 2aq से गुना करिए, BQ को 2aq से तो क्या आएगा 2aq को BQ से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2aq BQ, ऐसे
बी क्यू को 2a क्यू से गुना करेंगे तो 2a क्यू बी क्यू होगा। अच्छा, ये कौन सा चिन्ह है? माइनस। अब बाहर कौन सा चिन्ह है? प्लस। प्लस माइनस माइनस। अब गुना करिए, बी क्यू को बी क्यू से गुना करिए, बी क्यू को बी क्यू से, तो क्या आएगा? बी का पावर 6। कि जब भी गुना करते हैं पावर जुड़ जाता है, याद रखिएगा। गुना करने से जो माथा के ऊपर पावर है वो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे। तो बी क्यू गुना करेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। चलिए इधर आइए, यहां बताइए बी क्यू का ऊपर स्क्वायर है, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? बी का पावर 6। मल्टीकोस बंद। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा बेटा। अब बताइए, इसमें भी 2 है और यहां भी 2 है। देखिए ठीक से देखिए, दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 तो 2 है। तो 2 तो 2 के लिए, 2 तो 2 के लिए एक तो 2 बाहर कॉमन ले लो, यहां 2 बाहर कॉमन ले लो। जी 2 को 2 के लिए एक तो 2 बाहर ले लिए, दिमाग में ढुक रहा है जी। यहां पे 2 है और यहां भी 2 है, तो कौन को 2 है? 2 तो 2 है, तो 2 तो 2 के लिए क्या किए? एक तो 2 बाहर में कॉमन लिए, अंदर में क्या बचेगा? ए क्यू माइनस, और ये वाला 2 बाहर ले लिए तो यहां क्या बचा? बी क्यू। चलिए छोटी पोस्ट यहां बताइएगा, अंदर में क्या लिखा है? 2a क्यू। हम इसको 2 बार काय लिख रहे हैं बताओ तो? 2a क्यू को 2a क्यू को स्क्वायर है, मैंने 2a क्यू 2 बार करिए, गुना करिए, 2 दूनी 4, और ए क्यू गुना करेंगे तो 3, और 3 पावर जुड़ जाएगा, ए का पावर 6। यहां तीनों में गुना करिए, 2 दूनी 4, और ए क्यू बी क्यू का आएगा 4a क्यू बी क्यू। यहां बताइए कितना आएगा? बी क्यू का स्क्वायर है, माने बी का पावर कितना आएगा? 6। ये उतार देंगे, 2a क्यू बी क्यू। अच्छा ये बताइए कट जाएगा शायद, ध्यान से देखिएगा। b का पावर 6 माइनस में है, b का पावर 6 प्लस में है, तो माइनस और प्लस वाला क्या होता है? कट जाता है। क्यों? b का पावर 6 ये माइनस में है और b का पावर 6 ये प्लस में है, तो एगो माइनस में एगो प्लस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। छोटी कोस बंद। अब बताओ, ये देख के लग रहा फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक से देखो, ये क्या है? फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग सब कुछ जानते हो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बैठा दिए, अब बाकी उतारो। 4a का पावर 6। अब बताओ ठीक से देखना जरा, इसको देखो और इसको देखो, बोलो 4a क्यू बी क्यू कौन सी में है? माइनस में। 2a क्यू बी क्यू कौन सी में है? प्लस में। 4a क्यू बी क्यू माइनस में, 2a क्यू बी क्यू प्लस में। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों का चिन्ह अलग है, अलग चिन्ह घटाएंगे। घटाइए, 4a क्यू बी क्यू में से 2a क्यू बी क्यू घटाएंगे तो क्या आएगा? 2a क्यू बी क्यू। 4a क्यू बी क्यू में से 2a क्यू बी क्यू घटाएंगे तो 4 में से 2 चल जाएगा, तो 2a क्यू बी क्यू बचेगा। अच्छा कौन बड़ा है? 4 ना 2, 4 बड़ा है, तो जो बड़ा उसी का चिन्ह। अब बाकी उतार दिए, b का पावर 6। ये कैसे घटा समझ आया? तो 4a क्यू बी क्यू में से 2a क्यू बी क्यू घटा देंगे तो 2a क्यू बी क्यू बचेगा। और कौन बड़ा है? 4 बड़ा ना 2 बड़ा? कौन बड़ा है? 4 बड़ा। तो जो बड़ा उसी का बगल वाला चिन्ह उतारेंगे, बाकी सब उतार दिए। यही हो गया आपका क्या बेटा? आंसर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से देखिएगा, ठीक है।